ये भोले बाबा सत्संग हुई। जे आपसे निवेदन कर रहा हूँ सरकार से, जे घटना हुई है ये भोले बाबा की लापरवाही से हुआ है और गरीब लोग जो दलित समाज के लोग हैं इन लोगों से लूट कर और अपनी संपत्ति दुनिया भर की बना रखी है। उस संपत्ति को सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, योगी बाबा से निवेदन कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन कर रहा हूँ, इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। सत्संग के अंदर हम तो सर 10 मिनट पहले वहां से निकल आए थे। हम 1 घंटे बाद जब पहुंचे हैं तो हमारी ये लेडीज वगैरह नहीं पहुंची, तो हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद एक हमारे साथी थे फक्कर नाथ जी, हमने उनको भेजा देखने के लिए कि भाई देख के आइए क्या हो गया। जब उन्होंने बताया कुछ लेडीज है यहाँ भगदड़ में गिर गई थी यहाँ पर। मैं कि चलो ठीक है। जब वहाँ पता चला मैं किस हॉस्पिटल में, वहाँ किसी ने कुछ नहीं बताया। वही जहाँ जिसका हॉस्पिटल पाया वहाँ पर एडमिट है। कहाँ है, अलीगढ़ में भी है और हाथरस में भी है और सिकंदरा राव में भी है और आपका एटा में भी है। तो पहले हम सिकंदरा राव आए। सिकंदरा राव देखा तो वह कम से कम ज़्यादा नहीं तो हमारे ख्याल से 60-65 डेथ बॉडी पड़ी हुई थी और कुछ इंजर्ड भी थी। तो पहले हम लोगों को देखा, पहले पहचाना तो उनमें हमारा कोई भी कैंडिडेट या लेडीज नहीं थी और न चुटैल में थी। तो उसके बाद हम गए एटा। एटा में जाके देखा तो वहाँ भी कम से कम 44 के लगभग डेथ बॉडी थी। जब उन्हें पहचाना तो एक डेथ बॉडी हमारी थी जिसका नाम यशोदा देवी, वाइफ ऑफ संतोषी लाल जी। जब हमने पहचाना, जब हमने उनको शनाख्त दी अपनी पंचनामा करवाया। बाकी 2 इंजर्ड थी माँ, तो इतनी उनका खास इलाज तो नहीं हो रहा था। फिर सामने वाले हॉस्पिटल से वो दवाई दे के उनको घर रिटर्न कर दिया। किस तरह मंजर था वहाँ? है माहौल किस तरह का था? क्या वहाँ हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था क्या थी सरकार की? नहीं, व्यवस्था तो ऐसा है जी, ज्यादा भीड़ भाड़ थी तो ऐसी ज्यादा खास व्यवस्था ठीक नहीं थी, आपको सही बता। हाँ, प्रशासन जो SDM थी और भी थे अधिकारी सारे उपस्थित थे वहाँ पर। अब क्या मांगे आपकी? वो मांगे आप लोगों की? नहीं, मांग क्या, इसकी निष्पक्षपूर्ण जांच होनी चाहिए कि कुछ ऐसे उपद्रवी होते हैं जो उसके अंदर घुसे आते हैं। एक मिनट सुनो, घुसे आते हैं तो क्या है कि किसी की जेब काट रहे हैं या किसी की वो कर रहे हैं, तो भगदड़ इस वजह से भी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा था हाँ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा सर, इसमें तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। क्या कुछ देखा, क्या कुछ रहा? हम जब जैसे सत्संग में बैठे थे, जैसे सत्संग समापन की ओर हुआ है तो जो साकार बिशोरी निकल के गए तो लेडीज की लाइन अलग और जेंट्स की लाइन अलग। जैसे वो निकल के गए लेडीज एक तरफ एक संग भागी है कब उनके चरण लेवे का मतलब धूल लेने के लिए, तो एक संग इतना दबाव है जो भी पीछे से धक्का आता रहा वो गिरते रहे और करीब मैं जानता हूँ 300-400 के एक साथ गिरे हैं, तो जो भी नीचे दबा वो मरा ही है। बाबा के सत्संग में बताया जाता है बड़ी व्यवस्थित व्यवस्था रहती है, फिर ऐसा वैसे व्यवस्थित व्यवस्था रहती है मगर पता नहीं सेवादारों ने भी मना किया है, मगर भीड़ को दबाव इतना था कि वो चरण बगाते रज लेने के लिए बिंद ना देखी तो भीड़ तो धक्का ही धक्का चलता रहा है। पूरे मामले किसको दोषी मान रहे हैं? अब पूरे मामले तो कोई दोषी ना है, तो समय को चक्र है। महाराज की गलती है सेवादारों की? न तो सेवादारों की गलती, अब ये पब्लिक की गलती है जो वह एक संग दौड़ रही है भाग रही है कि इतना दबाव बना दियो लोग यही ना देखी वो दब रहो को कायर रहो पीछे ते दबाव चलते ही रहा। क्या देखा आपने? हमने देखो कुछ ना, भीड़ में चले गए, रिले चले गए। अच्छा, पता जा रहा बाबा का जो काफिला निकल रहा था उस समय लोगों की भीड़ में होती थी, आपकी भी दूसरी, आपको क्या याद है कहाँ तक क्या आपने देखा? हमने वो पल्ली पाल लेकर गए, पल्ली पाल लेकर गए हम तीनों। तो बिन की हमें जो ना मालूम पड़ी, हमें एक हाथ आ गई वो, बिन की हमें जो ना मालूम पड़ी कि क्या हुआ अपने के संग, या गिरी है या अपने के ऊपर कोई लेकर आया। नहीं, बाबा की जो चलो की बच्ची जो लेडीज लीजिए हम नहीं झुके। अच्छा, हम नहीं झुके, नहीं, हम तो रेले में चले गए। दूर से आप लोग? तो कैसा मंजर था, किस तरीके का नजारा आपने देखा, कितना धक्का जो लगा वो किस तरीके का था, कैसी गुजर? वो न्यू तरह ऊपर गिरे, पीछे से धक्का लगा है तो हम आगे, कछु हमारी जनता आ गई हमारे और कछु हमारे पीछे ही। देखिए, अभी तक जो हम लोगों के पास सूची प्राप्त हुई है उसमें 11 लोगों का नाम यहाँ के आया है, जिसमें से 9 डेड बॉडी हमारे यहाँ आ चुकी है, अभी 2 अंदर है आ रही है। सभी डेड बॉडीज के अंतिम क्रिमिनेशन के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस के कर्मी लगाए गए हैं
जिससे वहाँ पर परिवार के लोगों को इस तरह की असुविधा न हो। प्लस इसमें जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो आर्थिक सहायता की घोषणा की गई, उसकी कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग आर्थिक सहायता का वितरण भी करेंगे। हम लोग इस बात को सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनको आगे किसी तरह की असुविधा न हो।